हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। एक सूफ़ी फ़कीर के पास एक युवक, एक व्यक्ति ने आकर कहा कि बहुत संतों के पास गया, लेकिन जिसकी तलाश है वह नहीं मिलता। अब आखिरी आपके द्वार पर दस्तक दी है, बस हताश हो गया। बहुत लोगों ने आपकी तरफ इशारा किया, बड़ी लंबी यात्रा करके बड़े दूर देश से आता हूँ, निराश मत भेज दो। मुझे निराशा नहीं चाहिए आपके दरबार से, और ये मेरा आखिरी प्रयास है। कुछ होना हो तो हो जाए, ना होना हो तो ना हो, बस मैं हार गया हूं। उस फकीर ने कहा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त बहुत छोटी है। उस युवक ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की। किसी ने योग सिखाया, किसी ने सिर के बल खड़ा कर दिया, किसी ने मंत्र पढ़वाए तो वर्षों मंत्र दोहराता रहा, किसी ने उपवास करवाए, व्रत करवाए तो व्रत रखता रहा, भूखा मरा। जिसने जो कहा मैंने वही किया। ऐसी कौन सी शर्त होगी जो मैंने पूरी नहीं की? आप भी अपनी छोटी सी शर्त कह दो, जरूर पूरी करूंगा। उस फकीर ने कहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मुझे नहीं करनी है। बहुत छोटी शर्त है। अभी मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, बस तू इतना करना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना। इतना अगर संयम तूने रख लिया तो बस बहुत है, फिर आगे का काम मैं संभाल लूंगा। इतना तू कर ले बस। उस युवक ने सोचा कि मैं भी किस आदमी के पास आ गया हूं। बड़े तंत्र साधे, मंत्र साधे, यंत्र साधे, सब कुछ किया मैंने, और ये फकीर पागल से मालूम होते हैं। ये कुएं पर पानी भरेंगे तो भर मजे से, मेरा क्या बनता बिगड़ता है, मैं क्यों बोलूँगा। लेकिन उसे पता ना था, कुएं पर पानी भरना तो दूर, जब फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई और रस्सी उठाई तभी उसके भीतर बड़े ख्याल उठने लगे। लेकिन अपने को संभाल लिया। याद रखा कि उसने कहा, फकीर ने कहा कि बोलना ही मत, मगर उससे रहा ना जाए। फिर भी अपने पर संयम रखा। पुराना संयमी था, लंबा अभ्यासी था, अपनी जुबान को कसकर पकड़े रहा, ओठों को बंद कर लिया। इधर उधर देखा कि देखो ही मत, ना देखोगे तो कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। और थोड़ी ही देर की बात है, कुएं पर फकीर पहुंचे। उन्होंने बाल्टी में रस्सी बांधी। युवक यहाँ वहाँ देखे। फकीर ने कहा, यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसको देख और चुपचाप खड़ा रह, बोलना मत, कोई क्वेश्चन मत करना, कोई प्रश्न मत उठाना। इतनी शर्त तू पूरी कर देना, बाकी मैं सब कर लूँगा। युवक को देखना पड़ा, मगर उसकी बेचैनी तुम नहीं समझ सकते, उसकी मुसीबत कोई नहीं समझ सकता। जो देख रहा था उसे देखकर बिना बोले कहाँ रहा जाता है। उससे बिना देखे, जिसको नहीं देख रहे वो तो रह लेगा, किंतु जो देख रहा है वो कैसे चुप रहेगा। फकीर ने रस्सी बांधी, बाल्टी कुएं में डाल दी। बड़ा हिलाया डुलाया बाल्टी को, बड़ा शोर मचाया कुएं में। पानी में डूबी रही बाल्टी तो भरी हुई मालूम पड़ी, फिर खींची तो खाली की खाली आई। फिर दोबारा डाली, संयम टूटने लगा युवक का। जब तीसरी बार बाल्टी डाली, युवक ने कहा, ठहरो, भाड़ में जाएगा ब्रह्म ज्ञान, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। इस बाल्टी में पैंदी ही नहीं है और आप पानी भरने चले हो।
आखिर संयम भी एक हद होती है, संयम की भी एक हद होती है। कब तक साधूं? और ये संयम तो ऐसा है कि जन्म जन्म बीत जाएंगे, पानी भरने वाला नहीं। ये बाल्टी खाली रहने वाली है और आपने मुझसे वचन लिया है कि जब तक पानी ना भर लूं बोलना मत। मैं तो बोलूँगा और आपसे कह देता हूँ कि आपसे क्या खाक मुझे मिलेगा। अभी आप खुद ही को ये नहीं पता है कि बिना पैंदी बाल्टी के नीचे का जो जगह है, बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरना चले हो। आप क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे? फकीर ने कहा, बात खत्म हो गई, नाता रिश्ता टूट गया, शर्त ही खत्म हो गई। जब तू छोटा सा भी काम पूरा ना कर सका, बस ये आखिरी बार था। 3 बार का मैंने तय किया था मगर तू चूक गया। 3 ही बार पूरे ना हो पाए और तूने अपना संयम ही छोड़ दिया। रास्ते पर लग अपने, चला जा यहाँ से। फकीर बोले, साईं लोग बोले, जा यहाँ से, चला जा। ऐसे आदमी से क्या होगा जो धीरज ही नहीं रख पाया, जो संयम ही नहीं रख पाया, जो सब्र ही नहीं रख पाया। ये तो मुझे भी पता है कि बाल्टी में पैंदी नहीं, मैं कोई अंधा नहीं हूं। फकीर बोले, मैं कोई अंधा नहीं हूं, बाल्टी में पानी नहीं भरेगा, ये भी मुझे पता है। ये तो तेरे सब्र की परीक्षा थी मगर तू असफल हो गया। अब मैं जानता हूं कि क्यों तू अब तक हताश है। तू सदा हताश रहेगा। एक छोटा सा काम ना कर सका, भाग जा, अब ये शक्ल मुझे मत दिखा। युवक चला तो लेकिन बड़ी बेचैनी में पड़ गया। बात तो ठीक थी, फकीर पागल नहीं थे, कुछ बेबुझ थे। सो फकीर सदा हुए हैं, फकीर और बेबुझ ना हो तो क्या खाक फकीर। फकीर और थोड़े गरम लिहाजी ना हो तो क्या खाक फकीर। फकीर और रहस्य पूर्ण ना हो, उनके अंदर रहस्य ना हो तो काहे के फकीर। पंडित होते हैं तर्क शुद्ध, फकीर तो तर्क शुद्ध नहीं होते हैं, रहस्य में होते हैं। फकीर हमेशा ही एक पहेली की तरह होते हैं। फकीर एक पहेली की तरह होते हैं। फकीरों को समझना नामुमकिन है। ना जाने किस वक्त तुमको पास कर दे और किस वक्त तुमको फेल कर दे। 3 बार की बात थी, तीनों बार संयम को परीक्षा ली उन्होंने, किंतु वो परीक्षा में असफल हो गया। फिर वो लड़का सोचे जा रहा है कि मैंने चूक कर दी, जरा सी देर और रुक जाता, जरा सी देर की बात थी। और पता नहीं ये पर फकीर क्या जानते हो, जानते जरूर होंगे क्योंकि ऐसी परीक्षा मेरी किसी ने कभी ली ही नहीं थी। रात भर सो ना सका, सुबह ही उठकर पहुंच गया, अंधेरे अंधेरे पहुंच गया। फकीर के द्वार पर सिर पटक कर पड़ा रहा और कहा कि मैं हटूंगा नहीं यहाँ से, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। ऐ फकीर, साईं लोग, ऐ मेरे मुर्शिद, मुझे क्षमा कर दो, एक अवसर और दो। तो फकीर ने कहा, क्या भूल हो गई? उस व्यक्ति ने कहा, यही कि मुझे क्या लेना था। दिखता था मुझे कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरेगा नहीं। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, चुप खड़ा रहना चाहिए था। वादा किया था तो पूरा करना चाहिए था, मैं वादे से ही चूक गया। फकीर ने कहा, अगर इतना तुझे दिखाई पड़ गया कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी नहीं भरता तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तेरे भीतर भी पैंदी नहीं है, सब्र नहीं है, एक जगह नहीं है जहां तू रहस्य को छुपा पाएगा। इसलिए ऊर्जा इकट्ठी ही नहीं होती। ब्रह्म तो तभी मिलेगा जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगेगी। यदि नीचे की ओर बही तो एक नए जीवन, एक नए शिशु को जन्म देगी, एक नए व्यक्ति को जन्म देगी। यदि ऊपर से बहने लगी तो तुम ब्रह्म हो जाओगे, तुम ब्रह्म हो जाओगे, ब्रह्म में जा मिलोगे, ब्रह्म ज्ञान। कभी ऐसा सुना है? निर्वीर्य सत्य को नहीं जान सकते। तुमने कभी सुना ना होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया हो। वीर्यवान ऊर्जा से भरे हुए लोग ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो पाए। वृक्ष पर फूल कब खिलते हैं? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती है कि अब उमंग में लुटा सकता हूं, तब फूल खिलते हैं।
अगर वृक्ष को ठीक खाद ना मिले, ठीक जल ना मिले, रोशनी ना मिले, फूल ना आएंगे। फूल तो विलास है, वैभव है, ऐश्वर्य है। और इसलिए ईश्वर शब्द प्यारा है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है। ईश्वर को वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती है कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती है। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे। फूल तो बहुत दूर, पत्ते भी कुमलाए कुमलाए होंगे। ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए। यही ऊर्जा को कैसे उपलब्ध होना है, कैसे ऊर्जा अपने भीतर इकट्ठी करनी है, ये आपको फकीर बता सकते हैं, आपके साईं बता सकते हैं, आपके गुरु बता सकते हैं। वीर्यवान भी होना आवश्यक है। और यदि आपके पास ऐसा मुर्शिद है, ऐसा साईं है, ऐसा फकीर है जो आपको बता सके कि आप ऊर्जावान कैसे होगे, ऊर्जा को ऊपर की ओर कैसे बहने लगेगी, ऊर्जा आपकी आंख जो है वो खोल देंगे, तो फिर आप ब्रह्म को उपलब्ध हो सकोगे। यदि आपको हमारी ये बातें, हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी।